नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और देखो पिछले वाले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। ठीक है, ये डायग्राम हमने बनाया था और इसके अंदर हमने देखे थे 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड जो यहाँ पर होता है नीचे, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ, और बाद में एटीपेज एरिया। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में हम इसकी स्टडी कर लेते हैं, याद रह जाए ठीक है, नहीं तो फिर हम डिटेल में चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप पॉइंट डाल लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ठीक है, ये देखो ये किस तरह का होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है ये एक ऐसा प्रोटीन है यहाँ पर। ठीक है, जो NADH जो होता है, NADH, और इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर NADH, एक तो NADH, दूसरा कोएंजाइम Q। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। मतलब जो NADH होता है वो कोएंजाइम Q को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है और आपका NAD+ बनाता है। और कोएंजाइम Q जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। वो ऑक्सीडाइज्ड है तो वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, सॉरी उसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो NADH जो होता है ये जो क्यूनोन होता है, यूबी क्यूनोन, ठीक है, उसको क्या कर रहा है? रिड्यूस्ड कर रहा है, अपचयित कर रहा है। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? NADH यूबी क्यूनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH यूबी क्यूनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज भी कहलाता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन होता है NADH का कोएंजाइम Q के द्वारा, और कोएंजाइम Q का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में एक तो प्रोटीन बाउंड रिसेप्टर होता है इसी के साथ साथ में, जिसे हम बोलते हैं FMN। ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे इसके अंदर जो है आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर के जो क्लस्टर होते हैं, FES वाले क्लस्टर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होता है। ठीक है, NADH से पास होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाता है NADH से और वो कोएंजाइम Q तक पहुंचता है। ठीक है, उस कोएंजाइम Q कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? यूबी क्यूनोन बोलते हैं। देखो डायग्राम में देखते जाओ आप, है ना, ऐसे समझ में नहीं आएगी बात, कहानी ऐसे समझ में नहीं आ रही होगी यहाँ पर। ठीक है, देखो ये NADH है ना, ये क्या है आपका? NADH। ठीक है, यहीं पर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, समझ में आ जाएगी बात। ये देखो यहाँ पर ये NADH है, NADH से इलेक्ट्रॉन निकलता है कहाँ पर? FMN के अंदर जाता है, और FMN से ये कोएंजाइम Q तक जाता है। कोएंजाइम Q का यहाँ पर एक पूल है, पूल का मतलब यहाँ पर बहुत सारी कोएंजाइम Q है। ठीक है, NADH और कोएंजाइम Q ये दोनों जो होते हैं, NADH से कोएंजाइम Q तक यहाँ पर जाता है, और इस कोएंजाइम Q को हम यूबिक्विनोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर, जो फ्लेविन प्रोटीन कहलाती है यहाँ पर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, जो कि यहाँ पर NADH से निकलेंगे हाइड्रोजन, उसको एक्सेप्ट करेगा, और ये जो हाइड्रोजन एटम हो गए ये यहाँ से डोनेट कर, और हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करेगा, और इस जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्सकेप कर देगा, मतलब बाहर निकालेगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, और ये जो डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा किसको? FES को, यहाँ पर जो आयरन सल्फर होगा उसको डोनेट करेगा। ठीक है, इधर से प्रोटॉन को रिलीज करेगा, यहाँ से जैसे इधर से इसके पास प्रोटॉन गया, इस प्रोटीन के पास, पूरी प्रोटीन के पास में प्रोटॉन गया, फिर यहाँ से इसने जैसे प्रोटॉन गया वैसे इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया तो प्रोटॉन की अधिकता हो गई, तो फिर प्रोटॉन को भी यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। इस तरह से होता है। ठीक है, तो आयरन सल्फर क्लस्टर को पहुंचाएगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, साथ ही प्रोटॉन भी यहाँ से निकल जाएगा साइटोप्लाज्म की तरफ, जो साइटोप्लाज्म में मतलब कि आपका जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है उसमें चला जाएगा। ठीक है, अब यूबिक्विनोन जो होता है ना, ये यूबिक्विनोन यहाँ पर कोएंजाइम Q एक तरह का यूबिक्विनोन होता है। ये फैट सोल्यूबल जो है बेंजोक्विनोन यहाँ पर पाया जाता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता रहता है, यहीं पर एक पूल बन जाता है। पूल समझ रहे हो ना, बहुत सारे यूबिक्विनोन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो शुरुआत में ये सेमी क्यूनोन होते हैं। ठीक है, जो सेमी क्यूनोन होते हैं,
ये कह सकते हो आप सेमी क्यूनोन रेडिकल के फॉर्म में होते हैं यहाँ पर, यानी कि QH के फॉर्म में होते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो ये यूबी क्यूनोन की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि QS2 की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, ये एक मोबाइल फेज होती है यहाँ पर ये मतलब ये घूमते रहते हैं इसके अंदर, जैसे तालाब के अंदर मछलियाँ तैरती रहती है या कोई चीज़ हम डाल देते तो उसके अंदर घूमती रहती है ना पूल के अंदर, तो वहाँ बहुत सारी यूबी क्यूनोन का एक पूल है, यूबी क्यूनोन उसके अंदर घूम रहे हैं, जैसे पानी भरा हुआ है तालाब के अंदर और इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, तो सेम वैसा होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर होते हैं, ये जो यूबी क्यूनोन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐसे चक्कर चक्कर काटते रहेंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के बीच में पाया जाता है। जो पूल होता है ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो यूबी क्यूनोन होता है, यूबी क्यूनोन क्या होता है, ये यूबी क्यूनोन इलेक्ट्रॉन को रिवर्स कर देता है, यहाँ से इधर की तरफ में भेज देता है, किसको, कॉम्प्लेक्स थर्ड को भेज देता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड को ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे FMN को किया था ऐसे ही यूबी क्यूनोन वापस से किसको करता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक, तो यहाँ पर जो यूबी क्यूनोन होता है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट भी करता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करता है, मतलब ये सारे काम करने के लिए स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाती है। भाई हाइड्रोजन आयन आ रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से, ऐसे निकल निकल कर जाता रहता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाती है हमारी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ठीक है, तो हम इसको क्या करें, डिटेल में लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ताकि जब आप अपने नोट्स पढ़ो तो आपको ध्यान में आ जाए कि हमने यहाँ पर क्या बात कही है और इसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, मेनली यहाँ पर क्या काम होता है, तो पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बारे में। ठीक है, चलिए इसको याद, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ठीक, चलिए, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को हम कहते हैं NADH यूबी क्यूनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है ना, इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को क्या बोलते हैं, NADH यूबी क्यूनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज इसे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें इसी के बारे में जानकारी रखनी है, ऑक्सीडो रिडक्टेज कहा जा सकता है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है किसको, NADH को, इसके द्वारा, कोएंजाइम Q के द्वारा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इसका जो मेन काम होता है ना, ये ऑक्सीडेशन करता है किसका, NADH का। ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH बाय कोएंजाइम Q। यहाँ पर कोएंजाइम Q है, अभी हमने देखा, उस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिए आप, उसका क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। कैसे करता है, तो यहाँ पर जो आपका NADH होता है, देखो NADH होता है, यहाँ पर NADH है हमारे पास में, ये तो एंजाइम Q जो अभी अभी प्रेजेंट टाइम पर क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है, तो ये ऑक्सीडाइज है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा ये, और ये खुद क्या हो जाएगा, रिडक्टेज हो जाएगा ना, तो ये क्या बनाएगा, NAD बनाएगा, NAD प्लस, और यहाँ पर वो एंजाइम Q जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, ये रिड्यूस्ड हो जाएगा और ये अभी क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है। समझ में आगे बात, तो ये प्रोसेस होगा। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये जो कॉम्प्लेक्स है, भी हमने देखा है यहाँ पर, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स है, इसके पास में क्या है, यहाँ पर FMN है। ठीक है, फेरस है, FES प्रोटीन है यहाँ पर। ठीक है, और साथ में यहाँ पर कोएंजाइम Q भी है। ठीक है, कोएंजाइम Q का एक पूल है जो बार बार में यहाँ पर अटैच होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस, ये जो क्या बोलते हैं, प्रोटीन होती है यहाँ पर, ये जो प्रोटीन है यहाँ पर अवेलेबल, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रोटीन के साथ में बंधा हुआ FMN पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन बाउंड क्या होता है, FMN पाया जाता है, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड बाउंड FMN। ठीक है ना, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, सल्फर आयरन सल्फर के क्लस्टर भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये तो होता है FMN, इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, FMN यहाँ पर आयरन सल्फर, FES बोलते हैं इसको ना, आयरन सल्फर, नॉन हीम आयरन सल्फर होता है ये। आयरन सल्फर के क्या होता है, यहाँ पर क्लस्टर्स पाए जाते हैं, क्लस्टर्स।
ठीक है, मतलब बहुत सारे गुच्छे पाए जाते हैं, बहुत सारा होता है ये सा यहाँ। ठीक है, ये क्या काम करता है, तो ये पास करता है इलेक्ट्रॉन को। इसका काम क्या होता है, पास इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका काम क्या होता है भाई, इसका काम होता है पास करना इसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये पास करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पास करता है कहाँ से, एनएडीएच से। इस किधर किधर तक जाता है ये, कोएंजाइम क्यू तक। देखो यहाँ पर एनएडीएच है हमारे पास में, यहाँ पर नीचे की तरफ में क्या है, एनएडीएच है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा एफएमएन के अंदर, एफएमएन से जाएगा एफईएस के अंदर, और एफईएस से जाएगा कोएंजाइम क्यू तक। तो ये पास करता है कहाँ तक, इलेक्ट्रॉन को कोएंजाइम क्यू तक, है ना? पास करता है इलेक्ट्रॉन को एनएडीएच से, कहाँ से, एनएडीएच से कोएंजाइम क्यू तक इलेक्ट्रॉन को पास करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोएंजाइम क्यू को क्या बोलते हैं, यूबी क्विनोन भी बोलते हैं। ये जो कोएंजाइम क्यू होता है इसको क्या बोला जाता है, यूबी क्विनोन, यूबी क्विनोन। ठीक है, यूबी क्विनोन बोला जाता है। समझ में आ रही है यहाँ तक की बातें। ठीक है, अब जो फ्लेविन प्रोटीन होती है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है। जो फ्लेविन प्रोटीन होती है ना, फ्लेविन प्रोटीन जो फ्लेविन के साथ जुड़ी हुई है, ये प्रोटीन क्या करती है, ये एक्सेप्ट करती है हाइड्रोजन को, एक्सेप्ट हाइड्रोजन का काम होता है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना। ठीक है, दिमाग में ये डायग्राम आप हमेशा चलते रहेगा हमारे, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एफएमएन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एफईएस, ठीक है, कोएंजाइम क्यू, ऐसे, है ना। तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन है जो एफएमएन के साथ जुड़ी हुई है, ये प्रोटीन क्या कर रही है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रही है। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, हाइड्रोजन जो बाहर निकल रहा है बाद में जाकर। ठीक है, दो हाइड्रोजन के फॉर्म में, कहाँ से आ रहा है वो, एनएडीएच से, एनएडीएच प्लस एच से, समझ गए, यहाँ से आ रहा है, ये हाइड्रोजन निकल के जा रहा है बाहर। तो इस प्रोटीन का काम क्या है, फ्लेविन प्रोटीन का काम, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रही है। मतलब ये जो बाहर जो प्रोटीन देख रहे हो आप, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करती है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। और साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी में से ही बाहर निकल जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को भी क्या करती है, डोनेट करती है। तो इसका काम होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन और डोनेट इलेक्ट्रॉन। डोनेट क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। ठीक है ना, डोनेट करती है किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है, जो फेरस प्रोटीन है ये जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो जाता कहाँ है, तो ये जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है ये जाता है किसको, एफईएस को, फेरस सल्फर प्रोटीन को। ठीक है, एफईएस, फेरस सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन जो होती है एफईएस को जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी कहाँ जाएगा, ये आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएगा। ठीक है, और जब ये इस तरह से डोनेट करेगी, यहाँ से देखो, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगी एफईएस को डोनेट करेगी, तो ये दो हाइड्रोजन को यहाँ पर रिलीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर रिलीज क्या होगा, रिलीज हो जाएगा यहाँ पर दो हाइड्रोजन यहाँ पर ये रिलीज करती है इस तरह से। ठीक है, कहाँ, ये जो हाइड्रोजन होगा रिलीज होकर कहाँ जाएगा, ये जाएगा ल्यूमेन के अंदर। ये ल्यूमेन के अंदर, ये साइटोप्लाज्म लिख सकते हो आप, ल्यूमेन के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा, ल्यूमेन के अंदर ये दो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो यूबी किनोन है यहाँ पर, ये जो यूबी किनोन है कहाँ जा रहा है, कोएंजाइम क्यू तक, है ना। ये जो चीज़ है कहाँ जा रही है, ये जा रही है कोएंजाइम क्यू तक। ठीक है, ये कोएंजाइम क्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, यूबी क्विनोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, यूबी क्विनोन। ठीक है, अब ये जो यूबी क्विनोन होता है, ये यूबी क्विनोन आप कह सकते हो कि ये एक फैट सोल्यूबल प्रोटीन होती है, मतलब फैट सोल्यूबल है, ये फैट के अंदर घुला रहता है? इसको बोलते हैं अपन बेंजोक्विनोन, फैट सोल्यूबल बेंजोक्विनोन होती है, बेंजोक्विनोन, है ना, फैट सोल्यूबल बेंजोक्विनोन होती है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में काम करती है। मतलब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना। इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है। ये बेंजोक्विनोन जो होती है इलेक्ट्रॉन को क्या करती है भाई, ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ से, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको मतलब ये आएगा कहाँ से, ये आएगा कहाँ से, जब सेमी क्विनोन होगा। ठीक है, यानी कि जो सेमी क्विनोन होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को, ये जो यूबी क्विनोन है, एक सेकेंड, ये जो यूबी क्विनोन है आपका, जब ये यूबी क्विनोन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा पहले। ठीक है, देखो ये जो यूबी क्विनोन है, यूबी क्विनोन जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना,
तो ये बन जाएगा सेमी क्यूनोन। क्या बन जाएगा ये? जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेमी क्यूनोन। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? सेमी क्यूनोन। और इसको हम क्या बोलते हैं? QH, सेमी क्यूनोन रेडिकल, मतलब कि ये बन जाएगा ये। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? QH बोलते हैं इसे, है ना, QH। समझ गए? जब ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, ये तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है भाई? दो इलेक्ट्रॉन को अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये जो सेमी क्यूनोन आपका रेडिकल है, जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये बन जाएगा यूबी क्यूनोन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? यूबी क्यूनोन। समझ गए बात? मतलब यहाँ पर, और इसको हम क्या बोलेंगे? QH2 बोलेंगे। ठीक है, देखो ये यूबी क्यूनोन, तो एंजाइम क्यों है यहाँ पर, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर यूबी क्यूनोन कब बनेगा? पहले जब ये फैट सोल्यूबल बेंजोक्विनोन, फैट सोल्यूबल क्या है? ये बेंजोक्विनोन है। ठीक है, ये बेंजोक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो सेमी क्विनोन रेडिकल में बदल जाएगा, और जब दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा? क्विनोन बन जाएगा। ठीक है, क्या इसको हम क्या बोलते हैं? यूबी क्विनोन। ठीक है, यूबी क्विनोल। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ तक? क्लियर? अब देखो, ये यहाँ पर आपका, ऐसे समझो आप, ये कोई बेंजोक्विनोन है। ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पर? क्विनोन। ठीक है, सेमी क्यूनोन, और ये आपका क्या है? यूबी क्यूनोन। इस तरह की स्ट्रक्चर है, और ये एक पूल के अंदर पड़ी हुई है इस तरह से, है ना, इस तरह से कहीं पर एक जगह पर जो आपका मेम्ब्रेन है उसके अंदर पड़ी हुई है, और तो क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या करेगी? ये देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पर, ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पर, मतलब ये किसी BQ का, जब BQ आया तो वो बन गया QH, फिर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो क्या बन गया इधर? Q2H। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है? प्रवाह कर रही है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? प्रवाहित कर रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन कैरियर होती है। इनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कैरियर बनना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कैरियर होती है। ठीक है, अब ये जो यूबी क्विनोन है, देखो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जब यूबी क्विनोन, यहाँ लिख देते हैं अपन कि ये यूबी क्विनोन है आपके, ये तो क्या थी? मेम्ब्रेन थी, वो था FMN प्रोटीन, ये आपका यूबी क्विनोन, और यहाँ पर आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स सेकेंड, है ना, यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लेक्स सेकेंड। थोड़ी चीज़ें समझने की कोशिश करना है। ठीक है जी, जैसे चल रहा है, जैसे मेम्ब्रेन चल रही है आपकी, है ना, ठीक है। अच्छा, ये नीचे होती है, अंदर होती है, ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ी सी रहती है यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स क्या है? थर्ड है। ठीक है, जो कि इसका है आपका, ये है कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, है ना। यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेक्स है आपका? यहाँ पर है आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ठीक है, अभी देखो हमने क्या कहा कि यहाँ पर क्या है आपका? NADH। ठीक है, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया FMN के अंदर, और FMN से वो चला गया यहाँ पर आपके इस यूबी क्विनोन के अंदर, ये घूम रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये यूबी क्विनोन का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है? रिडक्शन। ठीक है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इस यूबी क्विनोन का क्या करता है? रिडक्शन करता है। ये तो क्या करता है यहाँ पर? रिडक्शन। ठीक है, इसको रिड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जैसे कि FMN से जा रहा है तो ये रिडक्शन ही हो रहा है यहाँ पर, तो हमें कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट तो क्या करता है? रिडक्शन करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है, यूबी क्विनोन जो होता है, वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से क्या होता है? रिड्यूस होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है, इसको ये यहाँ पर भेज देता है, इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देता है? इसके अंदर भेज देता है। तो इसके अंदर जब ये जाता है तो ये क्या हो जाता है? ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। समझ गए? यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये इस यूबी क्विनोन का कौन करता है? ये करते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स सेकंड में तो जाते ही नहीं, सीधा कहाँ जाता है? कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो यूबी क्विनोन होता है वो फिर हाइड्रोजन एटम एक्सेप्टर की तरह और इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है। ठीक है, जब ये कब जाएगा यहाँ पर? ये जब ही जाएगा जब ये हाइड्रोजन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। हाइड्रोजन को तो क्या करेगा? ये एक्सेप्ट, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। ये बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ रहा है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं ऐसे, और यहाँ पर एक पूल है, उसमें इधर उधर घूम रहा है वो,
है ना, कभी यूबिक्विनोन बना रहा है, कभी क्या बना रहा है, और फिर यहाँ से सीधा जा रहा है इधर इस वाले कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर जब ही जाएगा जब वो हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो ये हम ये कह सकते हैं कि यूबिक्विनोन जो कॉम्प्लेक्स होता है ये आपका क्या करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कुल मिलाकर बात है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का एक्सेप्टर है और इलेक्ट्रॉन का डोनर है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, कोई सवाल है क्या? नहीं है, चलिए। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की कहानी पूरी। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड की। सेकंड नंबर का कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेकंड, पॉइंट डाल लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड। अब देखो जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेकंड है वो किस तरह का है। कॉम्प्लेक्स सेकंड को देखा हमने नीचे की तरफ है ना, मेम्ब्रेन में कहाँ पर है स्थिति है, कि हम एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट था, यहाँ पर एक प्रोटीन थी, और यहाँ पर हमारा ये है कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये वाला पार्ट है ना, ये क्या कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेकंड। पहले तो इसको नज़र डालो आप। ठीक है, चित्र में डालना चाहो तो चित्र में भी आप डाल सकते हो नज़र यहाँ पर। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेकंड FAD वाला है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है, FAD। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, सक्सीनेट को फ्यूमेरेज में बदल रहा है, और यहाँ पर FADH2 बना रहा है, और फिर यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है जो साइटोक्रोम में होता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स सेकंड की अगर हम कहानी कहें तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, ये एंजाइम होता है, मेम्ब्रेन के साथ बंधा हुआ एक एंजाइम है ये, है ना, एंजाइम जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका दूसरा नाम क्या है, सक्सीनिल, या सक्सीनेट भी बोल सकते हो, सक्सीनिल भी बोल सकते हो, एक ही बात है ना। तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना। कौन सा एंजाइम होता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, या आप इसको भी बोल सकते हो सक्सीनेट यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्या एक और नाम है, सक्सीनेट यूबिक्विनोन सक्सीनेट का ही करेगा, तो यहाँ ये जो हाइड्रोजन देगा वो किसको देगा, यूबिक्विनोन को देगा, है ना। तो सक्सीनेट यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसको भी हम बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो इसको जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, है ना, ये वाला प्रोसेस रहेगा। टारगेट नंबर 3 साइटोक्रोम ये रहेगा ना, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसको बोलेंगे अपन कॉम्प्लेक्स सेकंड, और ये कहलाएगा आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड। ठीक है, ऐसे है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब ये करता क्या है, तो ये जो एंजाइम है आपका, ये जो नीचे की तरफ में एंजाइम है, ये क्या करता है, ये जो सक्सीनेट होता है, उसका कोएंजाइम क्यू से कोएंजाइम क्यू के साथ बंद कर सक्सीनेट को किसे बदल देता है, ये आपके सॉरी क्या बोलते हैं उसको, म्यूट, सॉरी नाम नहीं आ रहा मुझे, भूल गया मैं। देखो ऐसे हो जाता है गड़बड़, थोड़ा सा मामला है ना, इधर उधर होते ही चला जाता है। हाँ जी, देखो ये, अरे वो नाम आ रहा है मुंह पे, ऐसे नहीं आ रहा है, फ्यूमेरेज में, है ना, देखो देखते ही पता चल जाता है ना, सक्सीनेट को किसे बदल देता है, फ्यूमेरेज में बदल देता है ना। समझ में आ गई बात। तो देखो अभी फ्यूमेरेज में हम बदल देते हैं इसको। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है ना, किसका करता है, सक्सीनेट जो होता है, इस सक्सीनेट का क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है। सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन। अब ये जो ऑक्सीडेशन करता है किसके अंदर करता है, इसका ऑक्सीडेशन करता है ये किसके अंदर, फ्यूमेरेज के अंदर, के अंदर करता है, फ्यूमेरेज के अंदर। किसकी उपस्थिति में करता है ये ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन करता है यहाँ पर आपका कोएंजाइम क्यू की उपस्थिति में।
किसकी उपस्थिति में करेगा, कोएंजाइम क्यू की उपस्थिति में करेगा। ठीक है, अब ये जो कोएंजाइम क्यू होता है, ठीक है, ये एफएडी के साथ में बाइंड हो जाता है। ये जो कोएंजाइम क्यू होता है, ये जो फ्लेविन एडेनिन डाइहाइड्रोजन होता है, यहाँ पर FADH2 बनता है, यहाँ पर FADH2 निकलता है, फ्यूमेरेज बनेगा तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ADH2 निकलेगा ना, ये निकलेगा। ठीक है, तो ये जो कोएंजाइम क्यू होता है, ये इस ऑक्सीडेशन के साथ साथ ही FADH2 के साथ में बाइंड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर FADH2 बनाता है, तो सॉरी FADH2 से FAD बनाता है। ठीक है, तो ये जो FAD बनता है यहाँ पर, ये क्या होता है, देखो मैं यहाँ दोबारा बनाता हूँ इसको, सक्सीनेट का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप। ये हो गया आपका सक्सीनेट। ठीक है, इस सक्सीनेट का क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, और ये जो ऑक्सीडेशन हुआ ये किसमें हुआ, यहाँ पर आपका फ्यूमेरेज के अंदर, इसके अंदर हुआ, फ्यूमेरेज के अंदर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल के अंदर, देखा होगा आपने। ठीक है, फ्यूमेरेज के अंदर बनता है, और ये जो फ्यूमेरेज होता है यहाँ पर को एंजाइम क्यू जो होता है यहाँ पर मिलता है, को एंजाइम क्यू। ठीक है, और यहाँ से निकलता है आपका FADH2। ठीक है, अब ये जो कोएंजाइम क्यू होता है इस FADH2 के साथ में बाइंड हो जाता है। ठीक है, अब ये जब बाइंड हो जाता है तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है, देखो FADH2 प्लस कोएंजाइम क्यू, यही होता है। ठीक है, अभी ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज रहता है यहाँ पर। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज पोजीशन में है, और ये क्या कर देता है यहाँ पर, ये कर देता है इसको FAD में कन्वर्ट, इसके साथ में कन्वर्ट कर देता है, FAD के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और खुद जो है वापस से रिड्यूस्ड पोजीशन में चला जाता है। ठीक है, इस तरह की कंडीशन बनती है, और ये जो FAD होता है ये बाइंड हो जाता है किसके साथ में, प्रोटीन के साथ में। ये जो प्रोटीन है जो यहाँ पर इंटरनली बाउंड है मेम्ब्रेन के साथ में, उस प्रोटीन के साथ में बाउंड हो जाता है, टाइटली बाउंड FAD जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अभी हमने डायग्राम में देखा था ना, यहाँ पर क्या है, FAD है। FAD के साथ साथ यहाँ पर उसी डायग्राम के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर नॉन हीम फेरस सल्फेट प्रोटीन भी पाई जाती है। ठीक है ना, FES भी पाया जाता है, आयरन सल्फर प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, जो सक्सीनेट होता है, ये सक्सीनेट, इस सक्सीनेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होता है, इस सक्सीनेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो पास होता है। ठीक है, और ये चला जाता है कहाँ पर, इस FAD के अंदर। ठीक है, ये प्रोटीन के अंदर है, देखो इस डायग्राम बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स वापस से फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स आपका सेकंड। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका सक्सीनेट। ठीक है, सक्सीनेट का हो गया ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और ये चला गया किसके अंदर, FAD के अंदर। FAD कहाँ से आया, FAD आया यहाँ पर है कोएंजाइम क्यू प्लस FADH2 जो यहाँ पर बना, उस FADH2 से यहाँ पर बन गया क्या आपका FAD, और ये FAD बाउंड हो गया किसके साथ में, इस प्रोटीन के साथ में। ये बात मैंने अभी आपको बताई है, समझ गए। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, इलेक्ट्रॉन निकलता है सक्सीनेट से। ठीक है, सक्सीनेट से क्या निकल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से सक्सीनेट से, कहाँ पहुँच गया, ये FAD के पास में, FAD के पास पहुँच गया। यहाँ से ये जाता है FES के साथ में, क्योंकि यहाँ पर FES प्रोटीन भी है, तो इस FES के पास चला जाता है इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये पास करता है इसको। ठीक है, और फिर यहाँ से ये चला, इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाता है कहाँ पर, यहाँ पर लगा हुआ है आपका यूबिक्विनोन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यूबिक्विनोन, इस तक चला जाता है, फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आगे इधर चला जाता है। ठीक है, मतलब कि साइटोक्रोम के अंदर जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है आपका, उस कॉम्प्लेक्स थर्ड तक पहुंच जाता है। यहाँ पर क्या है आपका साइटोक्रोम, साइटोक्रोम। ठीक है, इधर भी क्या है आपके साइटोक्रोम, इधर भी क्या है आपके साइटोक्रोम। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ पास हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो होता है पूरा। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स थर्ड की, कि कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहले डायग्राम में चलते हैं अपन वापस से हमारे डायग्राम के अंदर, ये हमारा डायग्राम है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखो आप, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है,
ये हाइड्रोजन है, ये तो है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एफएडी में है पहले, फिर यहाँ से ये एफएडी से इधर इसमें जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे घूमेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये हमारा है कॉम्प्लेक्स थर्ड। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से भी आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये एफएडी से भी निकलकर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही आ रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन जाकर कहाँ मिल रहे हैं, साइटोक्रोम बी के अंदर, ठीक है। इस साइटोक्रोम बी से ये निकल रहा है साइटोक्रोम सी में, साइटोक्रोम सी से बाहर की तरफ में जो एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर, जो सोल्यूबल है किसके अंदर, लिपिड के अंदर, उस साइटोक्रोम से होता हुआ है, साइटोक्रोम से होता हुआ फिर ये जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर, और कॉम्प्लेक्स 4 भी एक साइटोक्रोम ही होता है, ठीक है, समझ गए। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, ठीक है। यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी रिडक्टेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो यूबिक्विनोन है ना, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ इसको दे रहा है, ये जो यूबिक्विनोन है ये डोनर है किसके लिए, कॉम्प्लेक्स थर्ड के लिए, ठीक है ना, समझ गए। तो यूबिक्विनोन क्या है, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज है। यहाँ पर ये यूबिक्विनोन मतलब इस प्रोसेस को ये इसको लेगा, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ना, यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी रिडक्टेज बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स को, मतलब यूबिक्विनोन का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स थर्ड चित्र हमने देख ही लिया है, देखो यहाँ पर हम डाल देते पॉइंट पहले नंबर, कॉम्प्लेक्स थर्ड, ठीक है। देखो क्या है, हमने देखा है यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पर तो क्या है, यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनोन, यहाँ पर क्या है आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ठीक है जी। और यहाँ पर आपका क्या है जी, यहाँ पर आपका है कॉम्प्लेक्स थर्ड, ठीक है, ये साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम, ये है आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 साइटोक्रोम ये इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, आगे 4 आएगा। तो ये वाली स्ट्रक्चर हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है, ये सब साइटोक्रोम है, यहाँ भी लिख लो आप साइटोक्रोम और यहाँ भी लिख लो आप साइटोक्रोम, ठीक है, इतना याद रखना है आपने, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, या इलेक्ट्रॉन आपके इस कॉम्प्लेक्स से आया, वन कॉम्प्लेक्स से, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से आया, यहाँ से होता हुआ FMN से होता हुआ FES में होता हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये जाएगा कहाँ पर, यहाँ जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, यहाँ जाएगा, मतलब ये जो यूबिक्विनोन है ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो हम इस कॉम्प्लेक्स को क्या कर रहे हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूबिक्विनोन का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इसको बोलेंगे यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। इसका अदर नाम क्या है, इसका अदर नाम है यूबिक्विनोन साइटोक्रोम, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, ठीक है, यूबिक्विनोन साइटोक्रोम सी रिडक्टेज इसका नाम होता है, ठीक है। यहाँ पर साइटोक्रोम जो होता है ना वो बी होता है, साइटोक्रोम BC1, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन करता है यूबिक्विनोन का, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जो यूबिक्विनोन होता है, यूबिक्विनोन उसका क्या होता है, उसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वहाँ पर, है ना, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कौन करेगा, बाय साइटोक्रोम सी, ये जो साइटोक्रोम सी है, ये जो साइटोक्रोम सी है यहाँ पर, ये क्या करता है, इसका रिडक्शन करता है, इसको एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करता है, मतलब यूबिक्विनोन का क्या करता है, ऑक्सीडेशन के द्वारा, सॉरी, ऑक्सीडेशन होता है यूबिक्विनोल का साइटोक्रोम सी के द्वारा, ये इलेक्ट्रॉन को पास करता है रिड्यूस्ड यूबिक्विनोल से साइटोक्रोम सी को, ठीक है, रिड्यूस्ड है भी, ये रिड्यूस्ड पोजीशन में है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी, ऑक्सीडाइज पोजीशन में आ जाएगी, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनोन, इसको ऐसे यूबिक्विनोन लिख देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे साइटोक्रोम सी, अभी कुछ पोजीशन में है, ऑक्सीडाइज पोजीशन में है, ठीक है। अब यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पर, ठीक है, ये यूबिक्विनोन तो जैसा जैसा बच गया, और हमारा जो साइटोक्रोम सी था वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है ना, समझ गए बात, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसके अंदर एक तो साइटोक्रोम सी होता है, साइटोक्रोम बी होता है ना, इसके अंदर साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम बी, यहाँ पर साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी, है ना। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं,
तो ये जो कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है ये क्या क्या रखता है अपने अंदर ना, तो ये कंटेन करके रखता है यहाँ पर, कंटेन क्या कंटेन होता है इसके अंदर, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम बी, और बहुत सारी एफईएस प्रोटीन, नॉन सल्फर जो प्रोटीन होती है, सॉरी नॉन हीम सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर जो होते हैं उनको बोलते हैं ना। ये जो आयरन सल्फर होता है ना ये रिडॉक्स्ड होता है, रिडॉक्स्ड एक्टिव हीमोप्रोटीन होती है जिसके अंदर आयरन पोरफायरिन रिंग पाई जाती है जिसे हीम बोलते हैं। मतलब ये जो फेरस सल्फर होता है यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, कंटेन पोरफायरिन रिंग, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, पोरफायरिन रिंग पाई जाती है इसको, है ना, इसके अंदर, इसलिए हम इसको बोलते हैं हीम प्रोटीन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हीम प्रोटीन बोलते हैं, हीम प्रोटीन। ठीक है, अब हालांकि प्लांट्स के अंदर ऐसा हीम तो पाया नहीं जाता लेकिन यहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, ये जो हीम ग्रुप होता है, हीम का मतलब फेरस, ठीक है, जब ये हीम ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है, ठीक है, कभी ये क्या करता है, साइटोक्रोम बी से, जैसे साइटोक्रोम सी से बी में इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे समझो इसको, है ना, तो ये साइटोक्रोम सी से बी में इलेक्ट्रॉन आया, फिर बी से किस में आएगा, एफईएस के अंदर आएगा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से जाता रहेगा, फिर ये एफईएस से इसको आगे ट्रांसफर कर देगा कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर ट्रांसफर कर देगा, ऐसे यहाँ से होता हुआ यहाँ से और फिर ये चला जाएगा कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर, है ना, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो ये कभी इधर से तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ से तो क्या करेगा ये एक्सेप्ट, और यहाँ से क्या करेगा डोनेट, तो इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ठीक है, मतलब बस इस तरह से ये क्या करता रहता है, पास करता रहता है। तो साइटोक्रोम जो होता है यहाँ पर, जिसके पास में Fe प्रोटीन है, देखो यहाँ समझना आप, साइटोक्रोम प्लस Fe2+ में यहाँ पर प्रोटीन होती है, ठीक है, साइटोक्रोम के साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब प्लस ना भी लिख कर आप क्या लिख सकते हो, साइटोक्रोम के साथ में ये क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, साइटोक्रोम डैश Fe लिख सकते हो यहाँ पर, Fe2+, ठीक है, ऐसे लिख लो, साइटोक्रोम के साथ में फेरस जुड़ा हुआ है और ये बन जाता है क्या, साइटोक्रोम Fe3+, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या कर लेगा, अपने पास में एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3 मेन ग्रुप होते हैं साइटोक्रोम के, एक ए, एक बी और एक सी। ठीक है ना, यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप होते हैं मेन, साइटोक्रोम ए होता है, साइटोक्रोम बी होता है और साइटोक्रोम क्या होता है, सी होता है, साइटोक्रोम ए बी और सी, ऐसे 3 ग्रुप होते हैं यहाँ पर साइटोक्रोम के। ठीक है, एक साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को दूसरे के पास में पहुंचाता है। ठीक है, मतलब ये जो साइटोक्रोम ए होगा ये बी के पास पहुंचाएगा, बी जो होगा वो सी के पास पहुंचाएगा, इसका काम यही होता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि ये जो भी इलेक्ट्रॉन आते हैं कहाँ से आते हैं, यूबी क्विनोन से आते हैं, तो यूबी क्विनोन से ये साइटोक्रोम ए में, फिर बी में, फिर सी में, इस तरह से जाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, बहुत कम तरह का, बहुत कम पावर का रिडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ मेन चीज क्या होती है, इनके बीच बीच में यहाँ पर क्या है, एफईएस भी पाया जाता है। अब इनके बीच बीच में क्या है, यहाँ पर एफईएस है, यहाँ पर भी क्या है एफईएस है, यहाँ पर भी आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी क्या है एफईएस है, तो इस तरह से एफईएस के क्या है यहाँ पर क्लस्टर है। तो ये जो क्लस्टर है बीच बीच में, ये इसको जंप करवाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये मतलब आप यूँ कह सकते हो, ये यहाँ पर जो प्रोटीन है उसके साथ में ये जो एफईएस ग्रुप होते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में जुड़े रहते हैं। किसके रूप में जुड़े रहते हैं, प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक फॉर्म में होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में होते हैं। ठीक है, जो आयरन सल्फर प्रोटीन होती है, मतलब जिसके साथ ये फेरस यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये एफईएस जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉर्म के रूप में होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप तभी होता है जब ये फेरस, ये जो फेरस होता है ना, ये किस फॉर्म में हो, यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो, तभी इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। मतलब कि एक प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ में आयरन, जो वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में आयरन यहाँ पर प्रेजेंट हो, तो उसी क्या बोला जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सल्फर एटम होते हैं, वो सल्फर एटम जो एफईएस होता है, ये एफईएस, देखो इसको समझो आप कैसे, कि यहाँ पर ये साइटोक्रोम है, अब साइटोक्रोम को हम ऐसे बना देते हैं कि साइटोक्रोम, इस साइटोक्रोम के साथ में यहाँ पर ये जो साइटोक्रोम बना हुआ है, किसका बना हुआ है, प्रोटीन है एक तरीके की,
और ये जो प्रोटीन होती है किसकी बनी होती है, अमीनो एसिड की। तो यहाँ पर जो अमीनो एसिड होता है वो कौन सा होता है, सिस्टीन होता है। सिस्टीन, सिस्टीन के साथ क्या जुड़ा होता है, सल्फर। और इस सल्फर के साथ में यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जाता है आपका क्या, एफी। तो जैसे मान लो ये प्रोटीन है तो यहाँ पर एफी है, ये समझ गए, यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉर्म में क्या है, एफी है। क्लियर। तो ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में यहाँ पर एक एटम के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। दो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आयरन सल्फर जो होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। एक तो होता है 2FeS, है ना, एक तो होता है ये जिसको हम 2S भी बोल दो यहाँ पर, 2Fe2S, ये एक तो इस फॉर्म में होता है यहाँ पर। एक होता है 4Fe और 4S की फॉर्म में। एक होता है 4Fe और 4S की फॉर्म में। ठीक है। ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन FeS प्रोटीन, जिस प्रोटीन के साथ में साइटोक्रोम और Fe यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जैसे समझ में आ रहा है, साइटोक्रोम यहाँ है, साइटोक्रोम यहाँ है ना, ये साइटोक्रोम प्रोटीन है सब, ये है ना, ये बहुत सारा प्रोटीन है। और यहाँ पर हम इसको साइटोक्रोम A साइटोक्रोम B बोल रहे हैं। इसके साथ में ये जो साइटोक्रोम बना हुआ है किसका बना हुआ है, अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड मतलब सिस्टीन, सिस्टीन बहुत और भी होंगे, सिस्टीन इंपॉर्टेंट है। सिस्टीन के साथ में क्या जुड़ा होता है, S जुड़ा होता है, सल्फर जुड़ा होता है, सल्फर के साथ जुड़ी होती है ये Fe, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझिए बात को। तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है, किसको, फेरस आयन को। ठीक है। जो ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस होता रहता है, कभी ऑक्सीडाइज होगा कभी रिड्यूस होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होते रहते हैं। तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर ट्रांसफरिंग करते रहते हैं अपने। ठीक है। अब देखो ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन है, जो Fe3 आपका बन गया था, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वापस से वो 2F में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अभी हमने देखा था, कहाँ देखा था, ये रहा। ठीक है ना, मतलब ये रिएक्शन वापस से रिवर्स होती चली जाती है। साइटोक्रोम Fe2+ से बन गया था, अब इलेक्ट्रॉन वापस से जुड़ जाए तो ये अभिक्रिया में वापस से ये बदल जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस जो है इस तरह से चेंज होता रहता है। ठीक है। अब यहाँ जो कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर घेरता रहता है। मतलब एक सही तरीके से नहीं है यहाँ पर, मतलब यूँ कह सकते हैं एसिमेट्रिकली यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये जो क्लस्टर है यहाँ पर, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स है, सॉरी, ये जो साइटोक्रोम वाला जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है अपना, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है ना। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड है ये यहाँ पर एसिमेट्रिकली प्रेजेंट होता है ना, एसिमेट्रिकली प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी कोई सिमेट्री नहीं है यहाँ पर, ये एसिमेट्रिकली यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, अरेंज होता है। ठीक है। कहाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है। अब इसमें जो साइटोक्रोम है जैसे C1 है और FeS प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित होते हैं, मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस होती है ना उसके ऊपर। जबकि साइटोक्रोम B जो होता है ना वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। देखो अभी हमने डायग्राम बनाया था यहाँ पर, देखो मैं ऐसे बताता हूँ आपको, यहाँ पर समझना, ये एसिमेट्रिकली प्रेजेंट है ना। अब देखो जैसे हमने कहा कि यहाँ पर C1 और FeS ये तो कहाँ होती है, मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर होती है। साइटोक्रोम C1 और एक तो हो गया साइटोक्रोम C1 और दूसरा आपका FeS, दूसरा क्या है आपका FeS। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रियल की, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसकी आउटर सरफेस पर, इनर मेम्ब्रेन की, इनर मेम्ब्रेन के, इनर जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन उसके आउटर सरफेस पर होती है ना, आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये समझो आप इसको ना। साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम C मान लो आप उसको, साइटोक्रोम C और FeS प्रोटीन जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस के ऊपर। ठीक है। जबकि जो साइटोक्रोम B जो होता है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। साइटोक्रोम B जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है ना। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब अंदर धसी हुई रहती है साइटोक्रोम B, समझ गए। और ये जो आपका क्या है साइटोक्रोम C है ना, C1 हो गया, C हो गया, ये सब क्या है आपके, ये पेरिफेरल या मेम्ब्रेन के आउटर बाहर प्रेजेंट वाली पेरिफेरल प्रोटीन है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। क्लियर।
तो साइटोक्रोम सी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स थर्ड से कॉम्प्लेक्स फोर तक वो इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, साइटोक्रोम सी। तो ये ले जाएगा आपका साइटोक्रोम सी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, साइटोक्रोम सी क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर, है ना, ये इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स फोर की तरफ, छोटा सा है, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हमारा कॉम्प्लेक्स फोर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फोर, देखो जी, कॉम्प्लेक्स फोर की अगर हम बात करें तो इसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी बोलते हैं, क्योंकि साइटोक्रोम का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, तो इसको बोला जाता है क्या, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं। इसका काम होता है साइटोक्रोम का ऑक्सीडेशन करना, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन या जो साइटोक्रोम सी होता है उसका ऑक्सीडेशन करवाता है ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है ना। मतलब ये क्या कैटेलाइज करता है, ये कैटेलाइज करता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, है ना, कैटेलाइज करता है ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड साइटोक्रोम सी बाय O2, ऑक्सीजन के द्वारा इसका क्या करता है, ये साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है ना, किसका करवाता है, साइटोक्रोम सी का, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है यहाँ पर, ऑक्सीजन क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन को, वो एक तरह का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है इधर से, और इसको साइटोक्रोम को दे देती है, समझ रहे बात को। देखो ये साइटोक्रोम है यहाँ पर, देखो मैं ऐसे समझो आप इसको, ये साइटोक्रोम है आपका, ठीक है। ये साइटोक्रोम कौन सा है आपका, सी, जो कॉम्प्लेक्स फोर के अंदर है, साइटोक्रोम सी, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाती है क्या, आपकी हाफ O2, हाफ O2 जुड़ जाती है, प्लस यहाँ पर दो हाइड्रोजन आयन जो है वो जुड़ जाते हैं। अभी ये किस पोजीशन में है, ये रिड्यूस्ड पोजीशन में है, कौन सी पोजीशन में है ये रिड्यूस्ड पोजीशन में है प्रोटीन साइटोक्रोम सी, ठीक है। अब जैसे ही दो हाइड्रोजन यहाँ पर मिल गए, ऑक्सीजन इसके पास है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगी किसके ऊपर, ये देखो ऐसे इसने क्या कर दिया है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया इस साइड, है ना। तो ये हो गई, ये तो हो गया ऑक्सीडाइज, और ये बन गया वाटर, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन के बनता है अपने को, यहाँ पर हमें मिलता है ये साइटोक्रोम सी। अब किस पोजीशन में आ गया ये पोजीशन होगी इसकी ऑक्सीडाइज्ड, समझ गए क्या, कौन सी पोजीशन होगी, ऑक्सीडाइज्ड, और यहाँ पर बन गया आपका वाटर H2, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर कहाँ से आ रहा है हमारे पास में, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है हमारे साइटोक्रोम से, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 से, है ना। तो यहाँ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, इसमें साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर आयन होते हैं, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में ये कंटेन करके रखता है आपके लिए साइटोक्रोम सी, एक तो ये यहाँ पर है अवेलेबल, है ना, साइटोक्रोम साइटोक्रोम A3, ठीक है, सी भी होता है यहाँ पर, साइटोक्रोम ए भी होता है, A3 भी होता है, और 2 कॉपर आयन होते हैं, 2 कॉपर आयन। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, बाकी सब में क्या था, फेरस आयन थे, इस कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होते हैं, कॉपर आयन होते हैं, है ना। बाकी सब में क्या था, फेरस आयन थे, इसमें क्या होता है, कॉपर आयन होते हैं, ठीक है। मतलब ये विदाउट जनरेटिंग कोई भी इनकम्प्लीट रिड्यूस्ड इंटरमीडिएट, ये एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइज करता है साइटोक्रोम सी के लिए, ठीक है, जो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इसमें ऑक्सीजन और 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। मतलब ये क्या होता है, यहाँ पर देखो प्रोसेस कैसे होता है इसका, यहाँ पर 4 आपके पास में क्या होते हैं, साइटोक्रोम होते हैं, ठीक है ना, 4 साइटोक्रोम C2+ के, ठीक है।
ये 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयन के साथ में बाइंड होते हैं और इनके साथ में ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाती है। तो ये जो 4 साइटोक्रोम होते हैं, ये 4 साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब इनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है आगे चलकर। तो 4 साइटोक्रोम जो होते हैं, साइटोक्रोम सी, ये 3+ वाले हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो क्या हो जाएंगे, ये 3+ वाले हो जाएंगे और यहाँ पर मिल जाएंगे हमें क्या, 2 वाटर के मॉलिक्यूल। क्या मिल जाएंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट होता है। 4 जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं। तो देखो यहाँ पर दोबारा से हम देख लेते हैं, साइटोक्रोम जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर ये जो साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम सी से ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, ये जो साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये साइटोक्रोम भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये जो साइटोक्रोम है हालांकि कॉम्प्लेक्स थर्ड का पार्ट है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर ये क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये जो साइटोक्रोम सी है, ये साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन निकलकर साइटोक्रोम ए के अंदर आ रहा है। यहाँ से ये इसका जो हाफ O2 है, 2 हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर ये हाफ O2 और 2 हाइड्रोजन ये क्या बन जाते हैं, वाटर बन जाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दे, मतलब यहाँ से प्रोटॉन को जो है उत्सर्जित कर दिया जाता है आगे की तरफ में। तो ये चले जाते हैं बाहर, हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काम आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा था उड़ता 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 उड़ता, वो यहाँ पर काम आ जाता है कंप्लीटली, ये कह सकते हो आप। ठीक है, अब होगा इसमें जो लास्ट वाला हमारा कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम बोल रहे हैं एटीपी सिंथेज। इसके अंदर होगा आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, या इसको ही हम बोलेंगे कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब अब इस वाले का पार्ट बच गया अपने पास। ये सारी कहानी हो गई हमारी। इलेक्ट्रॉन को हमने ट्रांसफर कर दिया चारों साइटोक्रोम से होते हुए, इधर हमने बाहर हाइड्रोजन हाइड्रोजन करके इसे बाहर निकाल दिए हैं। अब बच गया हमारे पास क्या, ये मॉलिक्यूल एटीपी सिंथेज। अब ये अपना काम करेगा। तो ये कैसा होता है, कैसे ये काम करता है अपना, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।